नमः परमात्मने नमः। ज्ञानादित्यं जिनं नत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशकं भक्त्या शान्ति सुधर्मौ च ज्ञानवैराग्यवर्धकौ नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सबसागुणम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंतु सागर जी मुनि महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री 108 गणेश सागर जी महाराज की जय। अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना, जिन जिन जीवों ने तद पंचम प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। न जाने कितने दिवस व्यतीत हो गए मंदिर आते आते, लेकिन आज तक मन की विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया। कितना समय निकाल दिया भगवान का अभिषेक करते करते, पूजा करते करते, मंत्रों का उच्चारण करते करते, लेकिन वचन की शुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया। न जाने कितनी बार 16 पहना होगा, 16 बदला होगा, लेकिन काय की शुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी इस अभागे का चित्त नहीं जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा, इसलिए बेचारा मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। मनुष्य और मान वर्तमान में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जो मनुष्य यह कहता है कि मैं मानी स्वभावी नहीं हूं, भूमंडल का सबसे बड़ा झूठा। जो मनुष्य यह कहता है कि मुझे क्रोध आता ही नहीं है, इस वसुंधरा का सबसे बड़ा मिथ्याभाषी जीव है वो। अब प्रत्येक जीव क्रोधी है संसार में, प्रत्येक जीव मानी है संसार में, प्रत्येक जीव लोभी है संसार में, और प्रत्येक जीव मायावी है संसार में। इसकी साधना कैसे की जाए? जहां जहां आज तक हिरास हुआ है, ये 4 ही हेतु हैं जिन्होंने जीवन में हिरास कराया है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने 4 भेद दिए हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। वे ही जीव परम ज्ञानी हैं, परम विनयवान हैं, जिन्हें अनंतानुबंधी से संचलन तक की यात्रा करने का ज्ञान है। पीसी जन साहब, केसी जन साहब,
पत्थर की लकीर अच्छी है कि पानी की लकीर अच्छी है? पानी की लकीर अच्छी है, तो कषाय परिणति में पानी की लकीर जैसा स्वभाव रखना था, ना कि पत्थर की लकीर जैसा। इस अभागे ने धर्म क्षेत्र में इसका उल्टा कर डाला, उल्टा कर डाला। मानी स्वभाव अगर है तो उसी का श्रेष्ठ है जो ज्ञानी है और जो दानी है। बनो ज्ञानी, बनो दानी, फिर बनो मानी। बनो ज्ञानी, बनो दानी, फिर बनो मानी। और नहीं ज्ञानी नहीं दानी फिर भी बन के घूम रहा है मानी, तो निश्चित होगी तेरे जीवन में हर क्षेत्र में हानि ही हानि। और आप स्वयं अन्वेषण करो, तभी मैं आपको कह रहा हूं। और ये निश्चित आप मान के चलना, जब तक आपने स्वयं 24 घंटे में अपने आप को 2 मिनट 3 मिनट नहीं दिया कि मेरा व्यक्तिगत स्वभाव क्या चल रहा है, तब तक हम जैसे हजारों वक्ता यहाँ आके चले गए और आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पर संबोधन तभी श्रेष्ठ है जब स्व संबोधन श्रेष्ठ है। कल हमने यहाँ पे प्रवचन किए थे। कितने लोग हैं जिन्होंने घर पे जाके अपने आप को प्रवचन दिए, बताना मुझे, है एक भी यहाँ पर? इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा भैया श्रीपाल। अगर परिवर्तन चाहिए है तो मैंने यहाँ पर आधा घंटा प्रवचन दिया, पूज्य आस्तिक सागर जी ने यहाँ पे आधा घंटा प्रवचन दिया। उस 1 घंटे प्रवचन के बाद घर जाकर 2 घंटे जब जुगाली करेगा, जैसे गाय को देखा जुगाली करती है, तब जाके कहीं परिवर्तन आएगा। और नहीं तो सूत्र स्मरण कर लो, करो नहीं करी जुगाली, इसलिए बुद्धि है खाली। क्या कहा सिद्धार्थ भाई? नहीं की जुगाली, इसलिए है बुद्धि खाली, और बनता रहा घूमकर आदमी जाली। सोचो कितना गहरे विषय है ये। विनय, विषय क्या चल रहा है ये? विनय, समर्पण, समय प्रबंधन, अनुशासन और लक्ष्य। कितनी विनय की आवश्यकता है मुनिराजों के प्रति, उनके उपकरणों के प्रति। आज आप सोचिए कि यहां जितने भी मुनिराज हैं, उन मुनिराजों को अपने हाथ से माइक ठीक करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। देखते हैं आप क्यों 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 दीपेश भाई? व्यवस्था सही नहीं है, तू सही नहीं है। आज आप सोचो, श्रावक हंस के टाल देते हैं विषय, यूं हंसी और हंसी में टालती है, लेकिन कभी निर्णय तो करो। हम तो तुरंत बोल देते हैं कि बताओ वहां पर ऐसा दृश्य चल रहा है, भैया वो दृश्य घटित क्यों हुआ, कम से कम एक बार चिंतन तो कर लो। कार्य पर बहु जीव हैं जो दृष्टिपात करते हैं, लेकिन बिरले जीव हैं जो कारण पर दृष्टिपात करते हैं। दुर्घटना घटी, कार्य हुआ, लेकिन कारण क्या था, उस कारण पर दृष्टिपात नहीं किया, इसलिए कार्य की पुनरावृत्ति हुई। समझो, गंभीर विषय, गंभीर, कि यहां जिनालय में धर्म अनुष्ठान किया और धर्म अनुष्ठान करके विशुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये खोजना चाहिए था कि आज उस धर्म अनुष्ठान के करते समय मैंने ऐसा कौन सा प्रमाद किया कि आज भी मैं खाली
खाली हाथ घर चला गया। गढ़ावासी हो, ऐसा क्यों होता है भैया कि धर्म अनुष्ठान करके, धर्म अनुष्ठान करके भी घर तक विशुद्धि क्यों नहीं ले जा पाता? कभी विचार किया इस बारे में? क्योंकि उस जीव ने यहां पर विनय नहीं किया, विनय नहीं किया। बनो ज्ञानी, बनो दानी और फिर बनो मानी। जीवन में कभी भी देव शास्त्र गुरु की अविनय नहीं कर देना भी है। आज एक प्रण तो कर लो जीवन भर के लिए कि हम कभी भी किसी भी निर्गंध मुनिराज के मुंह नहीं लगेंगे। कर लो कर लो। वर्तमान में कई ऐसे श्रावक हैं जिन श्रावकों ने दिगंबर मुनियों को मात्र एक नंगा व्यक्ति मान लिया है, और जैसे घर पे अपने परिवार वालों से मुंह लगते हैं, वैसे दिगंबर मुनियों के मुंह लगना चालू करती है उन्होंने। घर के परिवार वालों के मुंह लगा तो रिटेल का घाटा है, और दिगंबर मुनि के मुंह लगा तो होलसेल का घाटा है। समझो आप? आज मुनिराज जब तक हमारे व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार काम करें तो मुनिराज बहुत अच्छे हैं, और जरा सा मुनिराज आगम के अनुकूल चल लें, अब कल से हम आएंगे नहीं। इसका नाम विनय है, इसका नाम विनय है। आज मुनिराज ने जो 32 प्रकार के अंतराय हैं शास्त्रों में, 46 प्रकार के दोष हैं, 14 प्रकार के मल दोष हैं, ऐसे 92 विषय हैं, और उन 92 विषयों में मुनिराज ने अपनी चर्या में एक विषय का अनुसरण करते हुए अंतराय कर लिया। अब दूसरा जीव कहता है कि तुमने अंतराय क्यों किया? अब भैया आज से हम आएंगे नहीं। इसमें मुनिराज क्या करे? प्रकाश में मुनिराज क्या करे इसमें? इसलिए भैया यह जो विनय है, इस विनय को मस्तिष्क में रखकर चलना चाहिए है। कल मैंने आपको बताया था ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। पुनः ज्ञान विनय के 8 भेद किए गए, जहाँ पर व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, अनिहन्वाचार और बहुमानाचार, ये 8 भेद हैं। जिसमें कल मैंने आपको बताया था व्यंजनाचार। व्यंजनाचार अर्थात कि जब यहाँ पर कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई भी अभिषेक के पद्य पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, उस समय उच्चारण की शुद्धि को मस्तिष्क में रखकर चलना, उसका नाम व्यंजनाचार है। कितने जीव हैं जिनकी उच्चारण शुद्धि होगी वर्तमान में? बहुत बिरले, बिरले। अब आपने वो पढ़ा, कैलासे वृषभस्य निप्रतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायाम। इसका क्या अर्थ है? चंपायाम, हाँ, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है। इसका ये अर्थ ही नहीं है, क्योंकि किसी भी जिनवाणी में वासु पूज्य लिखा ही नहीं है। वहां पे लिखा है
वसु पूज्य सज जिन पते है। वासु पूज्य कहीं नहीं लिखा वहां पे, वसु पूज्य लिखा है। तो वसु पूज्य सत जिन पति धन गस, इसलिए बोलते हैं व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण के शून्यता में मान कसाई की वृद्धि हो जाती है कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अब हमको कोई नहीं समझाए, 80 साल से हम पढ़ रहे हैं, समझाना ना भैया। अब क्या समझाएं, 80 साल से तू गलत पढ़ रहा है, अब कैसे समझाया जा सकता है। तो सत जिन पते, वहां पे सत से अर्थ पुत्र लिया गया है। वसुपूज्य, वसुपूज्यस्य समास पढ़िए, षष्ठी तत्पुरुष समास लगाइए। वसुपूज्य के पुत्र जो जिन पति बन गए, उनकी निर्वाण स्थली चंपापुर में है। यह अर्थ है उसका। और वासुपूज्य के पिता का नाम वसुपूज्य था। अब वहां पढ़ रहा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम, वो जिनेन्द्रम है ही नहीं, वो जिनेन्द्र है। लेकिन कौन समझाए कि एक नपुंसक लिंग का प्रकरण है, एक पुल्लिंग का प्रकरण है। आधे पढ़ रहे करोती, कौन समझाए कि करोतु लोट लकार का प्रकरण है, करोती लट लकार का प्रकरण है। वहां पे प्रार्थना के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और जब सिखाने वाले आते हैं तो हम उनको ही सिखा के चले जाते हैं। व्यंजनाचार, उसके पश्चात जितने भी श्लोक हमको स्मरण में हैं या जितने भी विषय हमको स्मरण में हैं, उनका अर्थ का बोध होना, इसका नाम अर्थाचार है। क्योंकि निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको कितने ही पाठ स्मरण में हो, जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी सब विस्मरण होने वाला है। श्लोक याद रहेंगे नहीं, सूत्र याद रहेंगे नहीं, पद्य याद रहेंगे नहीं, मात्र उनका अर्थ ही स्मरण रहेगा। तो हमारा कर्तव्य है कि जिन जिनको जो भी पाठ स्मरण में हैं, मुनियों के चरणों में बैठ के, गुरुओं के चरणों में बैठ के उसका अर्थ का बोध हमें समझ लेना चाहिए, ताकि अर्थ स्मरण में रहे। इसका नाम अर्थाचार है। व्यंजनाचार और अर्थाचार, इन दोनों को मिश्रित रूप दिया जाए तो इसका नाम उभयाचार है। उभयाचार। फिर विनयाचार, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जब भी श्लोक स्मरण कोई कर रहा है, सूत्र स्मरण कोई कर रहा है, कोई मतलब कोई, तो तुरंत हाथ जुड़ जाना चाहिए। इसका नाम विनयाचार है। और जब वक्ता उपदेश दे रहा, सूत्र गाथा श्लोक बोल रहा, और अगर हमारे हाथ नहीं जुड़ रहे तो दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी हाथ नहीं जोड़ेगा। और अपने को प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, दिख ही रहा। प्रत्येक जीव बेचारा इसलिए निराश है क्योंकि मेरे सामने कोई तो हाथ जोड़े, कोई तो मुझे बोले भैया 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 भैया, लेकिन तुमने कब जोड़े थे? उठाइए अपना इतिहास पिछले 50 साल का, कब हाथ जोड़े? पवन जी, जब हमने ही हाथ नहीं जोड़े तो कोई हमारे सामने कैसे हाथ जोड़ेगा? ये कारण कार्य है। कारण जानो और कार्य में आनंद की प्राप्ति रखो। विनयाचार। फिर यहां गाड़ी से जा रहा और सामने से दिगंबर मुनिराज निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे ही निकल गया। भविष्य में जब सड़क पे दुर्घटना होगी तो सामने से गाड़ियां निकलेंगी, लेकिन तुम्हारे लिए कोई भी नहीं रुकेगा क्योंकि तुम भी नहीं रुके थे। आप सोचो, बड़े बड़े शहरों में कैसी विषमता आ गई है कि मुनिराज निकल जाते हैं, माता जी निकल जाते हैं, और हम गाड़ी से उतरकर उनकी वंदना भी नहीं करते। जितने अपन सुन रहे अपन ही प्रण कर लो कि हाईवे हो, चाहे स्टेट नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो,
चाहे ग्रामीण की सड़कें हों, चाहे शहर की सड़कें हों, हमको कहीं भी कोई मुदिराज मिलेंगे, हमको कितनी ही जल्दी होगी, गाड़ी खड़ी करेंगे, उनके चरणों की वंदना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका नाम विनय है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है तो आधा किलोमीटर आगे खड़ी करो, मुदिराज जब तक आ रहे हैं उनकी प्रतीक्षा करो, फिर उनकी विनय करके चलेंगे। मूल हमारा उद्देश्य क्या है बाहुबली जी? विनय। विनय। और जिनके जीवन में विनय नहीं है वो अपना स्वयं का जीवन देखें कि हमने विनय नहीं की थी, इसलिए आज तक हमारी विनय नहीं हो रही है और ना ही हमको कोई पूछ रहा है। विनयवान को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं सुगंधित होता है। विनयाचार। विनयाचार के पश्चात फिर अनिहन्वाचार, ये भी ज्ञान के 8 भेदों में एक भेद है। अनिहन्वाचार अर्थात कि आपने यूट्यूब से या कहीं किसी पुस्तक से 4 पद्य निकाले और यहाँ आकर आप सुनाना चालू कर दिए। सबसे पहले जो उस पद्य का रचयिता था उसका नाम लीजिए कि मैं यहाँ से निकाल कर लाया हूँ, इसके रचयिता ये हैं, मैं तो केवल ध्वनि मुद्रण कर रहा हूँ। आज हम भी क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर आते हैं तो कोई भी श्लोक मुखरित किया, सबसे पहले ग्रंथकर्ता का नाम लेते हैं। इसका नाम अनिहन्वाचार है। ऐसा समय आ गया है वर्तमान में कि ऊपर का पुष्टा निकाला और अंदर का विषय पूरा वही का वही और ऊपर का पुष्टा बदल दिया। किसी ने संगीत गाया था और उस संगीत को दूसरे ने चुरा लिया, किसी की कविता थी उसकी चुरा ली और यहाँ पर बोले मेरे द्वारा रचित कविता है। ये सब निहन्वाचार है, इसलिए अनिहन्वाचार का भी हमें पालन करना चाहिए है। उसके बाद बहुमानाचार। बहुमानाचार मतलब कि जब प्रवचन श्रवण करने आ रहा तो अंतरंग से गदगद भाव होना चाहिए है, बहुमान आना चाहिए है कि अहो हमारे आचार्य, हमारे जिन शासन की जो जिन ध्वनि है, मेरा कितना अवभाग्य है कि आज मुझे ये श्रवण करने मिल रही है। क्योंकि जब तक नहीं आएगा बहुमान तब तक रहेगा बहुमान। समझा? एक हा में छोटी ऊ की मात्रा है बहुमान और एक हा में बड़े ऊ की मात्रा है बहुमान। अब खुद निर्णय करो, बहुमान या बहुमान। और माताएं ये निर्णय करें बहुमान। अगर चाहती है कि घर की बहू माने तो दे दो बहुमान, घर पर बहुमान। क्योंकि पुनः मैं आपको बोल रहा हूं, संपूर्ण जो जीवन में संक्लिष्टताएं चल रही हैं, आप अगर शांति से निर्णय करने बैठेंगे तो हर समाधान का, हर संक्लिष्टता का, हर समस्या का केवल एक ही समाधान है, उसका नाम है विनय। बस जैसे सब्जियां बनाते हैं साग, तो उसमें टमाटर एक होता है साग, किसी भी सब्जी में डालो हर सब्जी को स्वादिष्ट बना देता है। उसी प्रकार जिस श्रावों को दुनिया के जितने विषय हैं हर विषय में विनय मिला दो, तुम्हारा विषय स्वादिष्ट हो जाएगा। बस अपने जीवन में यह जो विनय है और इसके आगे कौन कौन से भेद हैं, इसके लिए मैं आपको कल उपदेश देता हूँ। कल तो हालांकि आचार्य, एक विनय और बताऊँ आपको, जितने भी आचार्य गण हैं, मुनि गण हैं, उनके दीक्षा दिवस, उनके पदारोहण दिवस, उनके संलेखन दिवस, उनके समाधि दिवस पर उनका बहुमान रखना, इसका नाम भी एक विनय ही है। कल आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराष्ट्र का 17 साल हो गए आचार्य पद लिए हुए। तो कल यहाँ पर 8 बजे से 10 बजे तक
आचार्य पदारोहण दिवस यहाँ पर हम मनाएंगे। जिनकी जो जो स्मृतियाँ हैं, संस्मरण है, किसको कहाँ से कौन सा लाभ हुआ, क्या हुआ, उन्होंने देश के लिए क्या किया, वो सब हम यहाँ पर कहकर, उनको सुनना नहीं सुनना वो भिन्न विषय है, लेकिन मैंने ही उनकी स्मृतियाँ कर ली तो हमको ही कर्म निर्जरा की प्राप्ति हो गई है। बस भगवान से यही प्रार्थना कर लिया करो, बनो ज्ञानी, बनो 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 मानी। अगर मानी बनना ही है तो पहले ज्ञानी बनो और दानी बनो और फिर मानी बनो। भगवान से प्रार्थना करते चलो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतिधारी बने। जैन में पैदा हुए हम, जैन की संतान हैं, जैन के खातिर मरे या शीश हमसे लीजिए। और जो ऐसी प्रार्थना करता है वो निश्चित ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिस ज्ञान से अंतरंग की भगवान आत्मा को वह भगवान बनाने की शक्ति रखता है। भगवान से यह प्रार्थना करते चलो कि हे प्रभु, बहुत दिवस हो गए पूजन करते करते, बहुत दिवस हो गए अभिषेक करते करते, बहुत दिवस हो गए गंधोदक लगाते लगाते, बहुत दिवस हो गए माथे पे तिलक चंदन लगाते लगाते, बस चंदन बन जाओ ऐसा आशीर्वाद हमको, तो जिससे हम भी भगवान बन सके। भगवान से ये प्रार्थना करते चलो, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना और हमें भी भगवान बना दो ना। वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान महावीर स्वामी की